नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा सिंधु नदी जल समझौता। ये जो सिंधु जल समझौता है ये क्या है, इसको लेकर आजकल बहुत विवाद चला हुआ है कि कहा जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो सिंधु जल समझौता है वो स्थगित कर दिया है। मतलब ये बता दूं मैं आपको कि हमारे भारत से 6 नदियां बहती थी और ये सिंधु जल जो समझौता है, सिंधु जल समझौता, ये 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 1960 को, 19 सितंबर 1960 को हुआ था। और उस समय के प्रधानमंत्री थे वहां के पाकिस्तान के अयूब खान और हमारे हिंदुस्तान के श्री जवाहरलाल नेहरू। तो इनके बीच ये समझौता हुआ था और ये हुआ कहां था? कराची में हुआ था। आज के आधुनिक जो पाकिस्तान में पड़ता है कराची, वहां पर हुआ था। और इस समझौते में क्या शर्तें थी वो मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पर अध्यक्षता किसकी थी? यहाँ पर विश्व बैंक की अध्यक्षता थी कि विश्व बैंक की अध्यक्षता में ये समझौता हुआ था कि आगे तब जाकर विवाद ना हो। उस समय जो विश्व बैंक थे उनके अध्यक्ष WAB इलिफ थे। कौन? WAB इलिफ। तो इनकी अध्यक्षता में सिंधु जल समझौता हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु जो नदी है वो बोखरचू से निकलती है। एक तिब्बत में जगह है यहां पर बोखरचू। बोखरचू, यहाँ मानसरोवर के पास एक जगह है बोखरचू, वहां से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी हमारे लद्दाख से होकर कश्मीर से होती हुई प्योके से पाकिस्तान में चली जाती है और ये अरब सागर में जाकर मिलती है। लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियां भी है। जैसे वहीं से एक निकलती है झेलम, एक निकलती है चिनाब नदी। तो ये इनकी सहायक नदियां हैं। और 3 नदियां और निकलती है। एक हमारे जो चंबा से निकलती है, एक रावी नदी निकलती है, एक सतलुज नदी निकलती है, एक ब्यास नदी निकलती है। ये सारी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें जो बड़ी नदी है वो आती है सिंधु नदी। कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो इसकी एक आती है झेलम, एक आती है चिनाब, एक आती है रावी, सतलुज और ब्यास। ये 5 नदियां जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। क्योंकि ये छोटी नदियां हैं, जो लंबी नदी होती है और जो बड़ी नदी होती है उसमें जाकर जो नदियां मिल जाती है उनको सहायक नदी कहा जाता है। इस समझौते के अंतर्गत ये बात हुई थी कि जो ये ऊपर की 3 नदियां है, जो ऊपर की 3 नदियां है सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो नदियां है, इन नदियों का पानी जो है वो हिंदुस्तान 80% पाकिस्तान को देगा। क्योंकि इन नदियों पर पाकिस्तान का 80% जो है वो अधिकार रहेगा। केवल 20% ही ये पानी हम यूज कर सकेंगे। ऐसा सिंधु जल समझौता में बात हुई थी। लेकिन जो 3 नदियां हैं, नीचे की 3 नदियां कौन सी है? रावी, सतलुज और ब्यास। जो नीचे की 3 नदियां हैं, ये नदियां भी सिंधु की सहायक नदियां हैं। लेकिन इन नदियों पर जो है वो अधिकार हमारे इंडिया का रहेगा। ऐसा समझौता हुआ था। लेकिन इस समझौते को श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थगित कर दिया है। इसको डिसमिस कर दिया है कि ये समझौता जो है ये मान्य नहीं होगा। लेकिन पूरी तरह से इस समझौता ये स्थगित नहीं किया गया। ये आपको मैं बता दूं, पूरी तरह से स्थगित नहीं किया है, सस्पेंड किया है। सिर्फ सस्पेंड किया है कि अभी इस पर विचार चलेगा। फिर उसके बाद इस पर गहन विचार चलने के बाद इस पर क्या अमल में ये बात लाई जाए उस पर विचार होगा। लेकिन ये बंद कर दिया है। अब इतना पानी, इन जो नदियों का पानी है ये बहुत बड़ा पानी है। आपको बता दूं सिंधु नदी में बहुत बड़ा पानी है। एकदम बंद भी नहीं कर सकते हैं, एकदम बंद भी नहीं कर सकते। लेकिन इसको बंद करने की आपने देखा है सोशल मीडिया में, न्यूज में, न्यूज रिपोर्टर की सिंधु नदी जो है वो बंद कर दी है, एकदम बंद कर दी है। अब वो भूखे मरेंगे। मैं आपको बता दूं जब 80% पानी पाकिस्तान में जा रहा था सिंधु नदी का, तब भी पाकिस्तान के लोग बूंद बूंद के लिए तरसते थे। जब गर्मियां पड़ती थी
नदियों का पानी कम हो जाता था तो बूंद बूंद के लिए तरसते थे। लेकिन अब ये जो सिंधु जल समझौता है, अगर इसको डिसमिस किया जा रहा है, अगर इसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, तो अगर पानी ज्यादा ना जाए, अब भारत सरकार चाहेगी कि कितना पानी छोड़ना है। अब विश्व बैंक में ये जो हमारा विश्व बैंक की अध्यक्षता में ये बात हुई थी, सिंधु जल समझौता जो विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। अब विश्व कोर्ट में जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां पर ये बात जाएगी। आपने देखना है 4-5 दिन में ये बात जरूर उठेगी, क्योंकि वो ये पाकिस्तान वाले वहां पे जाएंगे, फिर हिंदुस्तान को बुलाया जाएगा, फिर हिंदुस्तान का भी कोई वहां पे जाएगा, वो जवाब देगा कि क्यों ऐसा किया है। तो अभी जो 80% जा रहा है पानी पाकिस्तान में, उससे भी पूरा नहीं हो रहा है। आपने देखा कई बार वीडियो में बता देते हैं, सोशल मीडिया में बता देते हैं कि इतने पानी की कमी हो गई पाकिस्तान में। अगर पूरा पानी ना बंद किया जाए, अगर पूरा भी पानी बंद नहीं करते हैं, केवल इनको 50% पानी छोड़ते हैं या 60% पानी छोड़ते हैं, तब भी पाकिस्तान जो है वो पहले अन्न के लिए तरसता था। आपने देखा कोरोना काल में क्या कर रहे थे, वो टिड्डियों को खा रहे थे, पाकिस्तानी टिड्डियों को खा रहे थे। लेकिन फिर हिंदुस्तान से कितना पैसा ले गए, बांग्लादेश से कितना पैसा ले गए, कर्जा कितना उठाया दूसरे देशों से उन्होंने। तो कर्ज उठा उठाकर बोलते ये है कि हमारे देश में भुखमरी पड़ी है, और उस पैसे का यूज जो है वो आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने में करते हैं, और हथियार बनाने में उस पैसे का प्रयोग करते हैं। बोलते हैं कि हमारे भुखमरी पड़ी, लेकिन जो भुखमरी में मर रहा है उसकी तो बात ही नहीं। हमारे देश ने भी इनको कितनी मदद की है आप सबको पता है। लेकिन हमारे ही देश में आकर जो पहलगांव में, श्रीनगर के पहलगांव में इन्होंने आतंकी हमला किया, उसके बाद सिंधु जल समझौता, ये बहुत ही इसकी बात चली हुई है सोशल मीडिया पर कि सिंधु जल समझौता। तो मैंने बताया कि सिंधु जल समझौता जो है ये अयूब खान थे, वो अयूब खान। मैं एक बात और बता दूं आपको अयूब खान की, कि अयूब खान 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, एक ताशकंद समझौता हुआ था, आपको याद है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जब 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान को एकदम घेर लिया था। हमारे जवान जो है वो पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गए थे, हमारे आर्मी वाले वहां तक पहुंच गए थे। तो जब उन्होंने जबरदस्ती की इस समझौते को किया जाए, हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया था। कहां? ताशकंद। ताशकंद कहां है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है, आपको बता दूं, हमारे एशिया में ही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद जैसे हमारा दिल्ली है, वहां भी ताशकंद शहर है। वहां पर यह समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। और लाल बहादुर शास्त्री की उस समझौते करने के जो हस्ताक्षर हुए थे, उसके कुछ ही समय बाद वहीं पे उसी रात उनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से हुई थी मौत, लेकिन इस बात का कोई भी पता नहीं चला है आज तक कि ये हार्ट अटैक से हुआ था या कुछ भी हुआ था। तो उनकी एक रहस्यमय मौत हो गई थी। ये वही अयूब खान था, उस समय भी ये वही अयूब खान था, और सिंधु जल समझौते के समय भी ये वही अयूब खान था। तो ये मैंने आपको बताया कि सिंधु जल समझौता क्या था। 20% पानी जो है वो हमारा इंडिया इसको आज तक यूज करता आ रहा था, क्योंकि लद्दाख में, कश्मीर में इन्होंने कुछ ये पावर प्लांट बनाए थे, तो पावर हाउस बनाकर बिजली बनाने के लिए कुछ डैम बनाए थे। एक किश्तवाड़ में, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एक डूल नाम का कोई डैम है, आपने देखा है डूल में, वहां पे भी डैम बनाया है, वहां पे भी पावर प्लांट बनाए गए हैं। तो इस तरह से हमारा जो भारत था इन नदियों का पानी यूज करता था। लेकिन 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को देने की बात कही गई थी। लेकिन अब मोदी जी ने इसको क्या कर दिया है, इसको सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दूं, जो सोशल मीडिया में बताते हैं पूरा बंद, पूरा न, अब क्या हमारे पास ऐसा कोई ढक्कन लगा है कि एकदम बोतल का ढक्कन बंद कर देंगे? अरे भाई, नदियां हैं, इसको बंद करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इसको, पानी को अगर बांध बना दिया जाए, अगर यहाँ पे बांध बना देते हैं वो लोग, बांध बना दिया जाए, तो जब सूखा पड़ेगा तो पानी बांध में और हम यूज करेंगे। लेकिन जब बरसात पड़ेगी, अगर बांध छोड़ देते तो आधा पाकिस्तान तो वैसे ही बह जाएगा। तो ये था सिंधु जल समझौता। जो 3 नदियां थी ऊपर की, वो पाकिस्तान के हिस्से में गई थी, और जो 3 नदियां थी वो हमारे, जो ऊपर की थी सिंधु,
झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में थी, और जो हमारे नीचे की थी रावी, सतलुज और ब्यास ये हिंदुस्तान के हिस्से में थी। तो ये था सिंधु जल समझौता। धन्यवाद।